मुझे लगा शायद मेडिकल कॉलेज में जाके मैं बहुत बड़ा मेरी ईजी लाइफ होगा, लेकिन मेरी बहुत मुश्किलात पेश आई। क्योंकि शुरू में जब मैं जाती थी तो मुझे लेक्चर सुनने में इशू होता था, तो फ्रंट सीट पर मुझे बहुत मुश्किल से सीट मिलती थी। फिर उसके बाद जो है ना मेरे काफ़ी प्रोफेसर मुझे बार बार तंग करते थे कि जो है ना आप इस ये प्रोफेशनल आपके है ही नहीं। तो वाइवा में मैं इनको कहती थी मुझे लिख के दे दें, वो मुझे लिख के भी नहीं देते थे। मुझे कहते थे आपको जब मसला है तो आप आए क्यों है पेशे में। मैं डॉक्टर महबूब शरीफ, पाकिस्तान की पहली डेफ डॉक्टर, और मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ फातिमा जिन्ना चर्च हॉस्पिटल कोयटा में। सुनने में मुझे शुरू में मैं पैदा हुई थी तब मैं नॉर्मल थी। जब मैं 4 साल की हुई तब मुझे बुखार हुआ और अचानक मेरे कानों से मैं समाज में रह गई थी। फिर मेरी वालदा मुझे कराची ले गई, जहाँ पे उन्होंने मुझे हियरिंग एड्स लगाए और मुझे एक नॉर्मल स्कूल में उन्होंने एडमिशन दे दी। तो वहाँ पे जब मैं नॉर्मल स्कूल में मैं पढ़ती रही तो मेरे टीचर्स को कंप्लेन होती थी, बच्चों को मुझे बार बार तंग करते थे कि आपके कानों में क्या लगे हुए हैं। इवनली मैं एक नॉर्मल स्पोर्ट्स लाइफ भी नहीं खेल सकती थी कि मेरे हियरिंग एड्स गिर जाएंगे। तो ये मेरे साथ इशू होता था। जब मैंने जो है इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज से इंटरमीडिएट की, फिर मैंने जाके बोलान मेडिकल कॉलेज में मुझे काफ़ी शौक था मैं डॉक्टर बनूं। वहाँ पे मैंने अप्लाई की तो 2 सीट होती हैं वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट मेरिट और डिसेबल कोटा। मैंने दोनों में अप्लाई की। डिस्ट्रिक्ट मेरिट में कच्ची में मेरी सीट हो गई थी और डिसेबल कोटा मैंने किसी और की सीट दे दी थी। फिर यह होता था कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंडर था हमारा बोलान मेडिकल कॉलेज। वहाँ पर जाके जो है मुझे एक स्पेशल लेटर मेरा भाई बनवाता था कि ये हियरिंग एड यूज नहीं करी, हियरिंग एड यूज करिए, हैंड फ्री नहीं। तो इतनी मुश्किल से वो लेटर इशू करते थे। उस पर भी वो काफ़ी बातें सुनाते थे कि जो ना आप इस प्रोफेशनल में आपकी बहन जाके कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम देगी, वो पढ़ ही नहीं सकती। तो मेरा भाई कहते थे वो मेरा मसला है, इसको पढ़ाना ना पढ़ाना। फिर भी इसके बावजूद मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर ली। सेकंड प्रॉफ मेरा ऐसे गुजर गया। थर्ड प्रॉफ फिर जब मैं फाइनल प्रॉफ में चली गई थी तब मुझे क्लिनिकल साइड पे इशू होता था, क्योंकि पेशेंट जो होते थे वो बार बार रिपीट नहीं करते थे। कोई चेंज फैन ऑन होता था जिस पे काफ़ी शोर होता था, तब मुझे सुनने में मुश्किल होती थी। इसके बावजूद भी मैं 10 दफ़ा भी उनसे पूछती थी, कोशिश करती थी कि मैं उनसे सुन सकूँ, क्योंकि उनके जहन में ये है कि जो बंदा डेफ है वो डम भी है। तो उनका ये है कि जब एक बंदा बोल रहा है तो ये झूठ बोल रहा है, इसको हैंड फ्री यूज करिए। तो मुझे फेल कर दी। तो मैं काफ़ी डिसहार्ट हुई। मैंने प्रोफेशनल छोड़ देना है। फिर मेरे भाइयों ने, मेरे जनाब वालिदैन ने मुझे हिम्मत देखी, मुझे दोबारा एग्ज़ाम के लिए राज़ी किया। मैंने दोबारा पेपर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह MBBS मेरा क्लियर हो गया था। कि आपने अकेले ये सब जंगें आपने खुद अकेले लड़नी है। मैंने इसके बाद जो है 3 मंथ मैंने कार्डियोलॉजी CCO में मैंने काम किया, जहाँ पे इमरजेंसी रहती थी। इवनली स्टेथोस्कोप बार बार मुझे यूज करना होता था, तो वहाँ पे भी मैंने किसी डॉक्टर को कंप्लेंट होने नहीं दी। उसके बाद कमीशन में पोस्ट आए थे, तो कमीशन में मैंने सीट पे अप्लाई करके और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना आज के मैं मेडिकल ऑफिसर क्लियर करके मैं फातिमा जिन्ना में हूँ। हियरिंग एड जो है ना मेरा फ़ख्र है कि मैं जो एक आम लोगों से बढ़ के मैं एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही हूँ और मैं कर सकती हूँ। तो मैं यही सबको कहती हूँ कि ज़िंदगी में जब भी आप किसी मुकाम पे आते हैं तो आपने अपने ऊपर प्राउड करना है, अपने ऊपर यकीन करना होता है, तब जाके आप इस चीज़ को अचीव कर सकती हैं। मेरे आगे का प्लान है कि मैं रेडियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करूं, और मेरी ये भी कोशिश है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे मुझे अगर मौका मिल जाए तो मैं बाहर जाके कोई स्पेशलाइजेशन करके आके अपने मुल्क की खिदमत करूं। दूसरी बात कि आप लोगों की बातों को अपने दिल पे लेना नहीं है, आपने उनकी एक बात को लेके आगे बढ़ते जाना है। आपने उनकी बातों को लेकर आपने आगे बढ़ने का सोचना है। और तीसरी बात ये मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप एजुकेशन लेवल पे अच्छे नहीं हैं तो आप कोई हुनर सीख लें, एक डिपेंडेंसी लाइफ से निकल जाए, इंडिपेंडेंट लाइफ बने।